नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री मदन सहनी जहां एक तरफ पदाधिकारियों से नाराज होकर अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहे थे, तो वहीं आज 21 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो अब तक मदन सहनी का इस्तीफा सामने आया है और ना ही पदाधिकारियों की पोस्टिंग लिस्ट ही सामने आई है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर मदन सहनी जो पदाधिकारी से ही नाराज थे और यही वजह थी कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, तो आखिर 21 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मदन सहनी ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया है और क्यों पदाधिकारियों की पोस्टिंग लिस्ट भी सामने नहीं आई है। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट अब तक अटकी पड़ी है। मदन सहनी वही मंत्री हैं जिन्होंने बीते 1 जुलाई को अपने प्रधान सचिव अतुल प्रसाद पर मनमानी का आरोप लगाते हुए इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। मंत्री जी के रूठने और मनाने के बीच 21 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक ना तो ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई है और ना मंत्री जी का इस्तीफा सामने आया है। मंत्री मदन सहनी और प्रधान सचिव अतुल प्रसाद के बीच विवाद की वजह है बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट। जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह तक जहां लगभग हर विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर हो गया है, वहीं समाज कल्याण विभाग में अब तक ट्रांसफर लिस्ट जारी नहीं हुआ है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 150 सीपीडीओ के वर्तमान पदस्थापना की अवधि 3 साल हो चुकी है। नियम के अनुसार इन पदाधिकारियों को अब नया पदस्थापना मिल जाना चाहिए था। समाज कल्याण विभाग ने 30 जून को 3 अधिसूचनाएं जारी कर 20 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और 18 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी की थी, लेकिन 1 जुलाई जब मंत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर की, उसके बाद कोई भी ट्रांसफर लिस्ट विभाग की तरफ से अब तक जारी नहीं हुआ है। मंत्री मदन सहनी जदयू के नेता हैं, सरकार में समाज कल्याण मंत्री है। मदन सहनी नीतीश कुमार के पुराने सिपाही में से एक है। इससे पहले भी वो नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन पहली बार समाज कल्याण मंत्री तब दिल्ली से दरभंगा तक चर्चा का विषय बने जब उन्होंने बीते 1 जुलाई को अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। मंत्री जी का कहना था कि उन्हें विभाग में काम करने नहीं दिया जा रहा था और अफसर मनमानी कर रहे थे। मंत्री जी की नाराजगी अपने प्रधान सचिव अतुल प्रसाद को लेकर थी। उन्होंने अतुल प्रसाद पर अपने द्वारा भेजी गई फाइल रोकने का आरोप लगाया था। मंत्री जी का कहना था कि उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की जो लिस्ट तैयार की है उसे अतुल प्रसाद जारी नहीं कर रहे हैं। अपने ऐलान के बाद पहले दरभंगा और फिर दिल्ली गए मंत्री जब पटना लौटे तो 2 दिन बाद उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिला। मुख्यमंत्री आवास में अधिकारी अतुल प्रसाद और मदन सहनी को आमने सामने बैठाकर सीएम ने बातचीत की, लेकिन बात क्या हुआ ये मदन अपनी व्यथा सुनाने वाले मदन सहनी 7 जुलाई से मीडिया के लिए आउट ऑफ रीच हो गए हैं। 7 जुलाई ही वो तारीख है जब मदन सहनी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। मीडिया मुख्यमंत्री आवास के बाहर मुलाकात पर जानकारी लेने के लिए खड़ी रही, लेकिन मदन सहनी 2 घंटे की मुलाकात के बाद मीडिया से बचते सीएम आवास से दूसरे रास्ते बाहर निकल गए। अब इस मुलाकात को 14 दिन बीत चुके हैं। इस बीच मदन सहनी 2 से 3 दिन दफ्तर भी गए, लेकिन मीडिया से दूरी बनाकर रखी। विभाग में कर्मचारियों को ये सख्त हिदायत दी गई है कि मीडिया को उनसे मिलने न भेजा जाए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर मदन सहनी मान गए हैं या फिर जिस पदाधिकारी से उनकी अनबन चल रही थी, क्या उनसे उनकी सुलह हो चुकी है और यही कारण है कि मदन सहनी ने अब तक अपना इस्तीफा नहीं दिया है। तो दूसरी तरफ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो पोस्टिंग लिस्ट अब तक सामने नहीं आई है उसमें कहीं ना कहीं मदन सहनी की नाराजगी ही है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से उन दोनों से बातचीत की जा रही है और इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से ही ये आदेश दिए गए हैं कि जब तक ये पूरा मसला सुलझ नहीं जाता तब तक मदन सहनी मीडिया के ना तो सामने आएंगे और ना ही कोई बयान देंगे। ऐसे में देखना होगा कि अब मदन सहनी का अगला कदम क्या होता है। क्या वो अपने इस्तीफे की पेशकश करते हैं या फिर वो मान जाते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही बने रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।